नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल के अंदर हूं। मुंबई को पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब इसी अस्पताल के अंदर मिला है। यहां पर बनाया गया है अगस्त महीने में और ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए तमाम जो सैंपल्स हैं वो यहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं मुंबई और आसपास के। तो कितने सैंपल्स यहां पर पहुंचे हैं, किस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए ये जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है, इस लैब के अंदर हमने जाकर ये समझने की कोशिश की और बातचीत की। यहाँ की लैब की जो इंचार्ज हैं डॉक्टर नयना इंगोले, उनसे बातचीत के साथ उनके स्टाफ की मौजूदगी में आपको दिखाते हैं सबसे पहले देश प्रदेश में उनसे ये खास बातचीत जीनोम सीक्वेंसिंग लैब के भीतर से। तो आप देखें, ये कस्तूरबा हॉस्पिटल के अंदर मुंबई का अपना पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है और ये जो टीम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये टीम जीनोम सीक्वेंसिंग यहाँ पर करती है। मैम नयना इंगोले इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर शास्त्री यहाँ की इंचार्ज हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में इस वक्त डॉक्टर नयना आप पर पूरी जिम्मेदारी है। कितना वक्त लगेगा रिजल्ट आने में, जितने 100 सैंपल इकट्ठा किए गए हैं, और प्रोसीजर क्या है? बेसिकली जीनोम सीक्वेंसिंग में जो पूरा जीनोम है उसका स्टडी किया जाता है। दिस इज़ अ न्यू जनरेशन जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन विच वी हैव। 2 मशीन्स हैं हमारे पास, जिसका कैपेसिटी है कि एट अ टाइम हम लोग 376 सैंपल्स जो है वो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। 376 या एट अ टाइम इन 1 मशीन। तो हमारी कैपेसिटी बहुत है। मैम, एक सवाल ये भी उठाया जा रहा था कि RT-PCR या फिर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के ज़रिए शायद ये जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो डिटेक्ट ना हो, तो उसको लेकर स्टेट टास्क फोर्स ने कहा था कि एस जीन का पता लगाने की कोशिश होगी कि वो है कि नहीं टेस्टिंग के दौरान। तो वो क्या है तकनीकी तौर पर अगर समझा सकें, और जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ क्या उसका भी पता लगाया जा सकता है या वक्त लगेगा उसमें? एस जीन जैसे ना कोविड वायरस है, उसमें काफ़ी जीन्स होते हैं जो अलग अलग जीन्स हम RT-PCR से डिटेक्ट करते हैं। जैसे RDRP है, N जीन है, ORF1ab है, उसी तरफ एस जीन भी है। करेंटली जो भी हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में या म्यूनसिपल MCJ में जो किट्स है उसमें किसी में भी एस जीन डिटेक्ट नहीं होता है। ये उसका एडवांटेज ये है कि ये जो ओमाइक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है उसमें एस जीन डिटेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसलिए ये चांसेस है कि अगर ओमाइक्रॉन वायरस रूटीन PCR से करे और वो किट अगर एस जीन डिटेक्ट करता है तो फॉल्स निगेटिव आ सकता है। तो बट हमारे यहाँ बिकॉज हम लोग अभी नहीं यूज़ कर रहे तो हमारे यहाँ पे फॉल्स निगेटिव आने के चांसेस नहीं हैं। मुंबई में बीते 15 दिनों में 466 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय यात्री हैं जो कि कंट्रीज ऑफ कंसर्न से, यानी उन देशों से यहाँ पर पहुंचे हैं जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट की मौजूदगी पाई गई है। आखिर किस तरह से उन्हें ट्रैक किया जा रहा है, उनके स्वैब्स लिए जा रहे हैं और कब तक इसके नतीजे सामने आएंगे, ये समझने के लिए हमने बात की हेल्थ म्यूनिसिपल कमिश्नर सुरेश ककानी साहब से। आपको दिखाते हैं उनके साथ ये खास बातचीत। अगर आप हमें शुरुआत में एक आंकड़ा बता सकें कि जो कंट्रीज ऑफ कंसर्न हैं बीते 15 दिनों में या 1 महीने में कितने ट्रैवलर्स आए हैं मुंबई में और किस तरह से BMC उनको ट्रैक कर रही है? कल हमने जो जानकारी ली, करीबन ये जो पहले 6 कंट्री थी अभी 12 कंट्रीज हो गई है जहाँ पे वो माइक्रोन वायरस पाया गया है। तो कल तक हमको 466 लोगों की एक जानकारी मिली थी। उसमें से हमने सेग्रीगेट किया मुंबई के कितने हैं, मुंबई के बाहर के कितने हैं। तो मुंबई के करीबन 100 लोग मुंबई के हैं। ये 100 लोगों तक हम पहुंच गए हैं। उनका मुंबई के रेसिडेंट्स हैं ये? मुंबई के जो रेसिडेंट है, क्योंकि बाहर के जो है वो कंसर्न अथॉरिटी उनको ट्रैक करना ऐसा तय हुआ है। मान लो कि कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके अंदर 2 प्रकार की टेस्ट करने का हमने तय किया है। पहली टेस्ट होगी उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की, जिसको 4 से 5 दिन लग सकते हैं, और दूसरी टेस्ट है जो 1 दिन में पूरी हो सकती है। एस जीन मिसिंग टेस्ट एक हमने नई टेस्ट हमने शुरू करने का तय किया है, वो आज से शुरू भी हो चुकी है। एक और चीज़ सर, इसके बारे में बात करेंगे कि BMC ने लगातार कुछ दिनों से गाइडलाइंस में बदलाव करने भी शुरू कर दिए हैं और सबसे बड़ा फैसला जो ताज़ा है कि स्कूल जो खुल रहे थे 1 से 7 क्लास तक के लिए उसको आगे बढ़ा दिया गया है। उस पर कोई जानकारी दे सकते? हाँ, अभी पहले हमने 8 से 12 तक की जो 8 कक्षा से तो 12 कक्षा तक हमने स्कूल शुरू करवा दी थी। पहली कक्षा से तो 7वीं कक्षा तक का स्कूल हमारे 1 दिसंबर को शुरू होने वाली थी। वो डिसीजन हमने अभी 15 दिसंबर तक हमने पोस्टपोन कर दिया है। 15 दिसंबर से अगर परिस्थिति अच्छी रही तो निश्चित रूप से 15 दिसंबर से 1 से 7 की कक्षा वाले वर्क शुरू हो सकते हैं। गवर्नमेंट को भी गुजारिश की है कि जो 84 दिनों का जो गैप है पहले डोज और दूसरे डोज के बीच में, वो घटाकर अगर वो 28 दिन अगर कर दे तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीन कर पाएंगे। और ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तमाम राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके साथ बैठक की है और बातचीत में कहा है कि तमाम जिलों में टेस्टिंग को बढ़ाया जाए। ओमिक्रॉन RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट की पकड़ में है, यानी इन दोनों टेस्टों से इस नए वेरिएंट की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है।
देश में ये वेरिएंट ना आए, इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को हिदायत दी कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। खासकर एट रिस्क कैटेगरी के देशों से आने वाले हर यात्री का एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट हो और रिपोर्ट आने तक इंतजार किया जाए। सभी पॉजिटिव सैंपल को इंसाकॉग भेजकर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो और पॉजिटिव यात्रियों का 14 दिनों तक फॉलोअप किया जाए। जो नेगेटिव हुए हैं उनके घरों तक भी पहुंचकर फिजिकल मॉनिटरिंग की जाए। हॉटस्पॉट या मामलों के क्लस्टर बन रहे इलाकों के सभी पॉजिटिव सैंपल इंसाकॉग लैबोरेटरी भेजे जाएं। अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त रखने की जरूरत है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट अभी दुनिया के 14 कंट्री में पाया गया है और यहाँ उसका अभ्यास हो रहा है। इंडिया में अभी उसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। उधर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 दिसंबर से दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर नई गाइडलाइन के मद्देनजर इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने लोकनायक अस्पताल को ओमिक्रॉन डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया है। मैंने सभी विभागों के जो भी संबंधित विभाग हैं उनके साथ मीटिंग की और उससे निपटने के लिए जो तैयारियां करने की ज़रूरत है उनका जायजा लिया। सब चीज़ों पे चर्चा की गई, क्या हमारे पास कितने बेड्स की ज़रूरत है, कितने बेड्स हैं, टेस्टिंग कितनी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ सकती है, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, ICU कितने बेड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, मैन पावर कितनी ज़रूरत पड़ेगी, इन सारी चीज़ों का जायजा लिया। अभी इस वक्त हम लोगों ने 30,000 ऑक्सीजन बेड्स तैयार कर लिए हैं। 30,000 ऑक्सीजन बेड्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 10,000 ICU बेड्स हैं। ओमिक्रॉन के शिकंजे में कसते देशों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम आशंकाओं के बीच निगरानी के जरिए भारत संभावना तलाशने की कोशिश में है कि अगर इस वेरिएंट की मौजूदगी है तो टेस्टिंग के जरिए पकड़ में आए, नहीं तो इंतजाम के दम पर इस खतरे को टाला जा सके। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और इस नए वेरिएंट ने वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ा दी है। मुंबई महाराष्ट्र में जो निजी वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां की रिपोर्ट हमने दिखाई थी कि किस तरह से खाली पड़े हुए हैं, लोग नहीं जा रहे हैं और वैक्सीन की बर्बादी की चिंता बढ़ने लगी थी। लेकिन अचानक से बीते कुछ दिनों से दिख रहा है कि लोगों की कतार निजी अस्पतालों में भी, निजी सेंटर्स में भी नजर आने लगी है। अगर महाराष्ट्र की बात करें एक दिन के वैक्सीनेशन की, तो सिर्फ कल यानी कि सोमवार के दिन 11 लाख लोगों ने टीका लगवाया है। ये करीब 2 हफ्ते पहले की तस्वीर है जब निजी वैक्सीनेशन सेंटर एकदम खाली पड़े थे और ये ताज़ा तस्वीर है जहां लोग टीके के इंतजार में खड़े हैं। ज्यादातर लोग अपनी दूसरी डोज लेने आए हैं। कुछ बुजुर्ग भी दिखे जो अपनी पहली डोज ले रहे हैं। लेकिन कैमरे पर भला कौन मानने को तैयार होगा कि नए वेरिएंट ने वैक्सीन की दरकार पैदा की है। वो टाइम नहीं था, ऑफिस था, एवरीथिंग मतलब शिफ्टिंग था, घर का शिफ्टिंग था, तो उसमें टाइम निकल जाता था। अभी क्या जरा टाइम मिल गया, सब कुछ काम हो गया है, तो वो हिसाब से ले रहे हैं। मेरा शिफ्ट चालू था ऑफिस का 1 to 10:30 बीच में एकदम। महाराष्ट्र में करीब 92 लाख लोगों ने समय पर टीके की दूसरी डोज नहीं ली है। मुंबई में ऐसे लोगों की संख्या करीब 3.5 लाख है। निजी सेंटर्स बताते हैं कि एक हफ्ते में करीब 10 गुना वैक्सीनेशन बढ़ा है। डर बड़ा फैक्टर है, तो स्टेट कोविड टास्क फोर्स का कहना है कि कारण तलाशने की जरूरत नहीं। ओमिक्रॉन नाम का नया स्ट्रेन डिटेक्ट हुआ है कोविड-19 वायरस का, तो उसकी वजह से जो है लोगों के मन में डर जो पैदा हुआ है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल दिख रहा है। और लास्ट 1 वीक में जो नंबर ऑफ पेशेंट्स या नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज जो थे जो वैक्सीन के लिए आ रहे वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गए हैं। जो वैक्सीनेशंस के लिए लिमिटेड नंबर्स हो रहे थे वो अभी ऑलमोस्ट 5 to 10 टाइम्स बढ़ गए हैं। एंड एट द सेम टाइम उसमें अगर फर्स्ट और सेकंड डोज की बात करेंगे तो ज़्यादा करके उसमें जो आ रहे हैं वो सेकंड डोज जिनका डिलेड हुआ है वो लोग ज़्यादा पाए गए हैं। कई सारे लोग जिन्होंने की फर्स्ट डोज भी नहीं लिया था वो भी लेने को आ रहे हैं, और जिन्होंने सेकंड डोज अपना मिस किया था, जिनका सेकंड डोज ड्यू है, वो लोग भी आके वैक्सीन लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त उनको वजह पूछना मुनासिब नहीं होगा कि किस वजह से वो लोगों ने वैक्सीन लेना टाला था, क्योंकि अब जबकि उनकी हिचक जो है दूर हो चुकी है तो ये स्वाभाविक है कि हम उसको सपोर्ट करें, ना कि उसके ऊपर सवाल उठाएं। महाराष्ट्र में सोमवार को 11,09,531 लोगों ने टीके लगवाए। नवंबर महीने में एक दिन में ये सबसे ज्यादा रहा। इनमें से करीब 57% दूसरी डोज वाले रहे। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और बिहार विधानसभा परिसर में मिली शराब की बोतलें। पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए देश प्रदेश।
बिहार का करते हैं, शराबबंदी की बात करते हैं। यहाँ पर शराबबंदी फेल है, इसकी चर्चा काफी समय से होती रही है, लेकिन इसका उदाहरण चालू विधानसभा के परिसर में देखने को मिला, जहां पर शराब की बोतलें पाई गई। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव द्वारा चुनौती देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी और कहा कि जांच करवाएंगे। बिहार विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने के पहले राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी के विधायक संजय सरावगी में गाली गलौज। आज मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी, मिलावटी पैदाइश है तुम्हारी, चुप। उसके बाद परिसर में शराब की बोतल पाए जाने पर इसका नजारा देखने के लिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी पहुंच गए विधानसभा के कैंपस में। महोदय, विधानसभा को जैसे ही सदन फिर शुरू हुआ, तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी शराबबंदी का सच बता दिया। कुछ दिन पहले ही बड़ी एक समीक्षा बैठक होती है, उस समीक्षा बैठक के ठीक बाद जहां मुख्यमंत्री जी का चैम्बर मात्र 50 मीटर दूर नहीं है, वहां शराब की बोतलें पाई जाती है। महोदय, ये पूरी तरीके से जो रियल पिक्चर जो शराबबंदी का है, जिस बात को हम लोग मजबूती से उठाते रहे हैं और इतने सुरक्षा घेरा के बाद, जिस सुरक्षा घेरा में कई किलोमीटर तक आना जाना बंद कर दिया जाता है जब मुख्यमंत्री जी मौजूद रहते हैं। महोदय, कुछ दिन पहले भी शपथ कई अधिकारियों को, अध्यक्ष महोदय, नहीं, ये मसला महोदय बहुत बड़ा मसला है। ये विधानसभा के कैंपस में अगर शराब मौजूद है तो मुख्यमंत्री जी को पद पे रहने का नैतिक जिम्मेवारी एकदम नहीं है। महोदय, तो यहाँ पर कैसे शराब का बोतल आया और ये मामूली बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें इस बरामदगी के बारे में जानकारी नहीं थी, जबकि पिछले कई घंटे से वो अपने चैम्बर में बैठे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पर कहीं बोतल है और कहीं इस प्रकार से कोई इधर से उधर कर रहा है तो कोई तो गड़बड़ करने वाला होता ही है। हम तो प्रार्थना करेंगे एकदम पूरे जांच को अलाउ करा दीजिए, और कहीं पर कोई भी आदमी अगर इस कैंपस में भी रहता है और यहीं पर सब लोग बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी वगैरह, मैं तो यही चाहूंगा कि एक एक चीज को देखिए कि यहां पर कैसे आया, कहां से आया, कौन आया। तो एक एक चीज को पूरे मजबूती के साथ और पूरी गंभीरता के साथ इस बात के बारे में जांच करना चाहिए, और जो कुछ भी इसमें जो कुछ भी है उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, निश्चित रूप से यही चाहेंगे। तेजस्वी यादव द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद नीतीश कुमार ने इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन उनके शासनकाल का यह भी एक सच है कि पिछले साल मंत्री रामसूरत राय के परिवार के लोगों के प्रतिष्ठान से जब भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई थी तो स्थानीय पुलिस ने मूक दर्शक बनना बेहतर समझा था। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुंबई के पहले जीनोम सीक्वेंसिंग लैब से कस्तूरबा हॉस्पिटल से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें एनडीटीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।